हाय, मैं हूं सर्वेश पांडे। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ देखने जाएंगे इस वीडियो में। सीबीएसई क्लास 10 के बच्चे रहते हैं बड़े परेशान। चलिए बनाते हैं इस टॉपिक को सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री शायद पहली बार बहुत से स्टूडेंट्स क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड को सुनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड से इतना डरते हैं, खास तौर पे 10th के बाद कुछ स्टूडेंट्स बायो लेने वाले हैं, कुछ कॉमर्स लेने वाले हैं। बहुत से लोग ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं और बाकियों को छोड़ो। मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूं। एक वक्त था जब मैं ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरता था। तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ा कठिन चीज लगता है, बहुत पढ़ने का मन नहीं होता। तो कहाँ हमको तो ऐसा लगता था भाई कहाँ से हमारे प्रोफेसर को, हमारे जो टीचर हैं उनको कहाँ से पता चल जाता है फॉर्मूला, इतने वैल्यूज पता नहीं कहते। कोशिश करते हैं आज समझने की, एक टेबल को याद करने की, कुछ फॉर्मूलों को याद करने की। इस मेरे ट्रिग्नोमेट्री के पहले वीडियो में कोशिश करते हैं कि उन टेबल्स को, उन वैल्यूज को, उन फॉर्मूलों को हम हमेशा याद कैसे रख सकते हैं। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं, मेरे हर स्टूडेंट को मैं यही कहता हूं, याद नहीं रखना। याद रखने का काम डॉक्टर्स का होता है। बहुत बहुत सॉरी, डॉक्टर्स को पैरासीटामोल की गोली खाई जाती है बुखार में, ये डॉक्टर याद रखते हैं। भाई मैं मैथ्स वाला हूं, मुझे कोई चीज याद नहीं रहती। ट्रिक्स है मेरे पास। क्या ट्रिक्स है? चलो देखिए। सबसे पहले ये सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट रेशियो, जस्ट अ रेशियो। किस चीज का रेशियो? मैं राइट एंगल ट्राइंगल में चाहता हूं और राइट एंगल ट्राइंगल ही अकेली इकलौती वो चीज है जो मैं इस चैप्टर के अंदर में पढ़ूंगा। या उल्टा बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आप लोगों के सामने बना दिया। ट्राइंगल इज ABC, राइट एंगल्ड एट वर्टेक्स B। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कुछ कहा था। मैंने ये कहा था इट इज सम रेशियो। रेशियो का मतलब समथिंग बाय समथिंग, ऐसा कुछ तो भी होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन इन सारी चीजों के पहले मुझे एक चीज डिसाइड करना होगा, और वो डिसाइड क्या करना होगा? अपार्ट फ्रॉम दिस एंगल, व्हाट इज दिस? दिस इज 90 डिग्री का एंगल। इस 90 डिग्री के एंगल के अलावा मेरे पास दो और एंगल्स हैं। एक एंगल A है, एक एंगल C है। इनमें से किसी एक एंगल को मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एंगल कंसीडर करना होगा। लेट अस से मैं C को कंसीडर करता हूं। लेट अस रिप्रेजेंट दिस एंगल बाय थीटा। आप चाहे तो A लिख सकते हैं, आप चाहे तो B लिख सकते हैं, आप चाहे तो फाई लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। अब मैंने थीटा लिख दिया क्योंकि अक्सर हम थीटा से इसको डिनोट करते हैं। मैंने थीटा लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस पूरे ट्राइंगल के अंदर शायद कभी आपने सुना होगा, शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं अपने जमाने में बड़ा खराब स्टूडेंट था, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो इस एंगल, जो ये एंगल जिस साइड पे रहता है, जिस साइड पे मेरा ट्राइंगल रखा हुआ है, जिस साइड से एंगल अटैच हो रहा है, उसे हम बेस बोलते हैं। और इस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आप देख के समझ भी सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री पे ये खड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे परपेंडिकुलर कह रहा हूं। मैथ्स का बंदा, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग है मेरी। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इसे थोड़ा सा मैं जनरलाइज कर देता हूं, आसान कर देता हूं। इसे मैं H से डिनोट कर दूंगा, इसे मैं P से डिनोट कर दूंगा, इसे मैं B से डिनोट कर दूंगा, जस्ट टू मेक द थिंग्स इजी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। आप सब लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है
पाइथागोरस थ्योरम सारे के सारे बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास 8 में पढ़ा तुम लोगों ने, क्लास 9 में पढ़ा, इनफैक्ट शायद 7 से पढ़ते चले आ रहे हो, सीजी बोर्ड में तो और पहले से स्टूडेंट्स पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आया हूं। अभी अभी मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या कहा था? मैंने कहा था विल बी हैविंग सम रेशियोज। अरे यार चलो बाद में समझेंगे वो रेशियो का क्या मतलब है और चीजों का क्या मतलब है, थोड़ी देर के बाद में समझेंगे। पहले मैं 6 नाम बताने वाला हूँ, 6 चीजें, 6 नाम मैंने अपनी लाइफ में भी पहली बार सुना था। मेरे ख्याल से 80% मेरे व्यूअर्स पहली बार सुनोगे जो कि क्लास 10th में हो सीबीएसई से। ये ऐसा कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ, ये पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। हाँ, जरूरत ये है कि जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में तुम भी लिखोगे और उसी सीक्वेंस में तुम भी हमेशा याद रखोगे। भगवान जाने ये सारी किस तरह की चीजें मैंने लिख दी, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आप लोगों के साथ जीवन भर रहेंगी। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, these are the 6 ratios, these are ratios of trigonometry। किन चीजों का रेशियो? उन्हीं साइड्स का रेशियो। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर के 3 साइड के अलग अलग रेशियो मुझे ये देंगे। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, तुम लोगों को ये चीज तो हो गया, समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे आगे मैं इसको एक और बार पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैंने अभी खुद कहा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, पर मैं खुद बोलता हूं अरे नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? अरे भाई साइन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे हमको समझ में आएगा इसका रोल। ये क्या है? ये एंगल है। साइन या कॉस या टेन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, एंगल के साथ एग्जिस्ट करता है। तो अब अपने पूरे स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट करता हूं। साइन थीटा, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta are the ratios of this right angle triangle के sides and hence it gives rise to trigonometry। ये मेरे ख्याल से हल्का फुल्का समझ में आया होगा। कौन से रेशियोज, कौन से साइड के रेशियोज, तो मुझे बस इतना बता देना, मुझे बस इतना तुमसे याद करवाना है कि देखो भैया साइन थीटा जो है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, p बाय h होता है, cos थीटा b बाय h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इतना याद करना, इतना एहसान कर लेना मेरे ऊपर, बाकी आगे की टेंशन नहीं है, इतना बस याद कर लेना। इसके आगे चलो खेलते हैं, चलो खेल खेलते हैं, मजा आए। अब खेल कैसे खेलेंगे ध्यान से। अच्छा एक छोटी सी बात और याद करना कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बस ये कहीं पे साइड में मैं लिख लेता हूं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये मैं साइड में लिख लिया कहीं पे, बस इतना याद रखना। इसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दो चीज, आप छोड़ दो, भूल जाओ क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ। चलो इसके बारे में कुछ खेल खेलते हैं, मजा है। जो दो लोग पास पास रहते हैं वो भाई होते हैं, भाई हैं ये दोनों के दोनों, ये दोनों पास पास रहते हैं, ये दोनों भाई हैं। जो पास पास रहता है, एक साथ रहता है, आस पास रहता है, वो लोग भाई होते हैं। और दूर दूर कौन होता है? दुश्मन जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। यानी कि साइन कॉस का भाई था लेकिन साइन कॉसेक का दुश्मन था। वैसे ही दूर दूर जो होता है कॉस सेक का दुश्मन था, टेन जो था वो कॉट का दुश्मन। अरे भैया भाई होने के बावजूद दुश्मन था, अच्छे संस्कार नहीं मिले उसको, वो दुश्मन था। अब वापस आओ और देखते हैं अपन, ध्यान से देखना। tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने तुमको बताया था, अभी समझाया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा। यहाँ पे जाके देखना, sin थीटा अपॉन cos थीटा का मतलब p बाय h
upon b by h, h and h get cancelled away, p by b यानी कि tan थीटा आज के बाद से मेरे ख्याल से याद रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा के अंदर आता हूं, cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल्स टू, अरे अभी मैं बताया दुश्मन है cot थीटा tan थीटा का दुश्मन है। दुश्मन लोग आपस में क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उठा के पटक देते हैं, उठा के पटक देते हैं, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया। सेक थीटा दुश्मन है cos थीटा का, क्या करते हैं दुश्मन, मारते हैं, पीटते हैं और उठा के पटक देते हैं, उठा के पटक किया यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। cosec थीटा का दुश्मन कौन है, ऊपर जाता हूं मैं, sin थीटा इसका दुश्मन है, sin थीटा यानी कि b by h, उठा के पटक दूंगा यानी कि रेसिप्रोकल कर दूंगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू cosec थीटा। सबसे पहली चीज खत्म, सबसे पहला टॉपिक खत्म कि रेशियोज, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं जब मैं उनको राइट एंगल ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन करता हूं। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स, फॉर फर्दर क्वेरीज मेरी जितनी भी यहाँ पे क्लासेस रहेंगी, जिन भी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फॉर फर्दर क्वेरीज दीज आर माय फोन नंबर्स, माय आईडीज, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ उनके आईडीज, और यू कैन कांटेक्ट मी बाय कमिंग फिजिकली स्टेपिंग डाउन टू माय इंस्टीट्यूशंस। देवनंदन नगर की का एड्रेस आपके सामने है, चट्टापाटा का एड्रेस भी आपके सामने है, या फोन नंबर आपके सामने। ओके, थैंक यू।